कुछ ऐसे अमेजिंग गैजेट जो कि खासकर बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हो पूरी दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? और ये लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। और तो और क्या आपको पता है शादी के लिए परफेक्ट एज क्या होती है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो में काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी चीज का नाम एंटीमीटर है। एंटीमीटर एक तरह का पदार्थ है, मगर दूसरे पदार्थों से डिफरेंट है। यह पदार्थ जमीन में नहीं मिलता, बल्कि इसे खास तौर पर बनाया जाता है। इसे ज्यादातर अंतरिक्ष से जुड़े कामों में यूज किया जाता है। और 1 मिलीग्राम एंटीमीटर बनाने में अराउंड 250 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। वही एंटीमीटर एरोप्लेन या फिर स्पेसशिप फ्यूल के लिए यूज होता है। वही 1 ग्राम एंटीमीटर की प्राइस अराउंड 63 लाख अरब रुपए। नंबर 9, दोस्तों, एक कहावत बड़ी फेमस है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हिंदी का यह मुहावरा काफी फेमस है और सभी ने इसे सुना भी है। ऐसे में जब कभी कोई चीज किसी को पसंद नहीं आती तो लोग इस मुहावरे का यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल अदरक में कोई स्वाद नहीं होता, ना तो खट्टा और ना कड़वा, ना ही मीठा और ना तीखा। इसीलिए बंदर अदरक के स्वाद को पहचान ही नहीं पाता है। ऐसे में स्वाद अच्छा ना लगने के कारण बंदर इसे फेंक देता है। नंबर 8, दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी भी जगह है जहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है। यह सबसे ठंडी जगह है जहाँ का टेम्परेचर -98 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यह जगह है अंटार्कटिका में। यहाँ इतना कम टेम्परेचर है जिसकी वजह बेसुखी हवाओं का होना है। बर्फीला होने के कारण यहाँ गाँव, शहर या फिर इंडस्ट्रीज नहीं है। हालांकि अंटार्कटिका में करीब 4000 लोग रहते हैं। इनमें ज्यादातर साइंटिस्ट, शोध करने वाले या फिर टूरिस्ट है, जो कि अंटार्कटिका में दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं। इसलिए इसका नाम द इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट भी रखा है। अंटार्कटिका में पूरी सर्दियों के दौरान अंधेरा रहता है। यहाँ रहना काफी डिफिकल्ट है। नंबर 7, दोस्तों, अगरवुड की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी बिकने वाली लकड़ी कहा जाता है। इसकी प्राइस 73 लाख रुपए प्रति किलो है। अगरवुड दुनिया भर में येलोवुड और ईगलवुड के नाम से भी फेमस है। यह लकड़ी जापान, चीन, भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी पाई जाती है। अगरवुड की लकड़ी एक्विलेरिया पेड़ से बनती है। इस लकड़ी का यूज परफ्यूम और औषधीय शराब बनाने में होता है। भारत में असम इसका सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है। नंबर 6, दुनिया भर में कई लोग बियर के शौकीन हैं। गर्मी आते ही बियर की मांग काफी बढ़ जाती है। कुछ लोग तो हर दिन बियर पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बियर वेज है या फिर नॉन वेज है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। बियर को बनाने के लिए बार्ली यानी कि जौ का पानी यूज किया जाता है। यह वेज प्रोडक्ट है, इसलिए लोग बियर को वेज मानते हैं। मगर कुछ कंपनीज बियर को साफ करने के लिए इजिन ग्लास या फिर जिलेटिन का यूज करती है। यह प्रोडक्ट मछली के ब्लेडर से प्राप्त होता है। तो अगर आपके बियर में इजिन ग्लास का यूज हुआ है तो वह बियर नॉन वेज है। नंबर 5, केला खाने का सही समय कौन सा है? केला वो फल है जो कि विटामिन B6 से भरपूर है। इस फल में मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की अच्छी क्वांटिटी होती है। बट जब आप इस फल को गलत समय पर खा लेते हो तो इसकी वजह से आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जैसे सुबह खाली पेट केला खाने से इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। वही रात में इसे खाना आपका शुगर बढ़ा सकता है, या कहे कि रेगुलर होने पर मोटापे का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा हर किसी को केला दिन में नाश्ते के बाद या फिर लंच के बाद खाना चाहिए। दोस्तों, आपको कभी भी केले को खाली पेट खाना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद केला खाते हैं तो यह आपके डाइजेशन सिस्टम को तेज करता है और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम में कमी लाता है। नंबर 4, दोस्तों, आज के समय में हर कोई साइड इनकम की तलाश में है ताकि उसके खर्चे मैनेज हो सके। अगर आपकी सैलरी कम है या आप बेरोजगार है तो घर बैठे 2 घंटे के आप 2000 रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास लैपटॉप और फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। आप वाईफाई भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको अपवर्क और फाइवर पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो काम आता है उसकी डिटेल डाल दीजिए। लोग उन फ्रीलांस प्रोजेक्ट से लाखों का महीना कमा लेते हैं। दोस्तों, आप रोज के 2 से 3000 रुपए इजीली कमा लोगे। एक बार जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा तो आपको कई सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलेंगे। ध्यान रहे, आपको प्रोजेक्ट तभी मिलेंगे जब आपको कोई स्किल आती होगी। इसीलिए सबसे पहले स्किल सीख ले। दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा। नंबर 3, कुछ ऐसे अमेजिंग गैजेट जो कि खासकर स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले 24K UPI रोलिंग पेपर पेन। दिखने में तो यह पेन बिल्कुल नॉर्मल पेन की तरह है, लेकिन सीक्रेट तो इस पेन के अंदर है। इस पेन के साइड में एक क्लिप लगी रहती है। अगर उसे पुल करोगे तो एक बड़ा सा पेपर बाहर आ जाएगा जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह को लिख सकते हो। एंड क्लिप छोड़ते ही वो पूरा पेपर पेन के अंदर चला जाएगा। जब आपको नोट्स देखना है तो बस इस क्लिप को पुल करो और देख लो। सो सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट, 24K UPI MP3 फुट मिनी वायरलेस ईयरपीस। सबसे पहले आपको जो भी आपके नोट्स क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें रिकॉर्ड करो और फिर उन्हें सेंड कर लो इस MP3 लूप में, जिसमें कि 2 छोटी छोटी बटन होती है। इस बटन को छुपा लेना होता है शूज में एंड MP3 लूप को छुपाना होता है टी शर्ट के अंदर। और फिर इसका मिनी वायरलेस ईयरपीस को लगा लो कान में। बस हो गया। जो बटन शूज में छुपाई थी उन्हें पैरों से प्रेस करके आप अपने की हुई रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग्स को प्ले कर सकते हो। एंड एयर पीस इतना ज्यादा छोटा होता है कि कोई अगर ध्यान से भी देखे फिर भी उन्हें पता नहीं चलता कि कान में एयर पीस लगी है। मतलब देखो यार क्या क्या चीज मार्केट में आने लगी जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा या फिर सुना भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जेंजो एक्स रिंग। यह एक रिंग है, इसे पहनने के बाद आप अपने फोन कॉल्स को अपने फिंगर से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। इवन फोन निकालने की भी जरूरत नहीं, इसी रिंग से हो जाएगा। अगर आप अपने फोन को कहीं पर भूल जाते हो या फिर उससे दूर हो जाते हो तो ये रिंग आपको एक ऑटोमेटिक अलार्म के थ्रू अलर्ट कर देगी कि आप अपने फोन को भूल रहे हो। भाई कहने को तो ये सिर्फ एक रिंग है लेकिन बहुत कूल एंड ऑसम फीचर के साथ आती है। और आपको सबसे बेस्ट गैजेट कौन सा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हो शादी के लिए परफेक्ट एज क्या होती है? शादी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, इसीलिए हर कोई शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेता है। वहीं एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 25 से 30 वर्ष की उम्र शादी के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इस एज तक वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, यानी कि इस उम्र तक आते आते कोई भी लड़का या फिर लड़की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और तमाम पहलुओं में फिट बैठता है। ऐसे में फैमिली प्लानिंग के लिए यह एज एकदम सही मानी जाती है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 25 से 30 की उम्र के बीच ज्यादातर लड़के या फिर लड़कियां अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। नंबर 1, सैटेलाइट स्पेस में किस स्पीड से उड़ता है? दोस्तों स्पेस में सैटेलाइट जाने की खबरें तो हम अक्सर पढ़ते या फिर सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में सैटेलाइट किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं? दरअसल सैटेलाइट की स्पीड डिफरेंट जगहों पर अलग अलग होती है। कई ऑर्बिट में कम तो कई ज्यादा स्पीड होती है। जब भी धरती से कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो वह काफी स्पीड से ऊपर की ओर जाता है और फिर स्पेस में ट्रैवल करता है। इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से कई गुना ज्यादा होती है, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर बताया जाता है। अगर सैटेलाइट में लगने वाले फ्यूल की बात करें तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी एक लग्जरी कार से भी कम है। वही स्पीड से अगर ये पूरे दिन पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो ये एक दिन में पूरी पृथ्वी के 14 बार चक्कर लगा लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।